ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि शॉर्ट ग्राफ हाईली पॉजिटिव है और मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करेगी। आज हमने देखा कि 83 पॉइंट माइनस तो गई मार्केट और बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर मिलती रही। मार्केट ने 359 पॉइंट का हाई बनाया, 42,023 का हाई बना, 26 का हाई बना के इंडेक्स क्लोज हुआ 255 पॉइंट प्लस के साथ 41,923 के करीब। ओवरऑल हाई साइड पे थी, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी और जब 140 पॉइंट ब्रेक है तो बाइंग की कॉल दी और बताया गया कि मार्केट हाई साइड पे जाके क्लोज होगी। वॉल्यूम्स 240 मिलियन के वॉल्यूम से जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे, कल तकरीबन 150 से अबव के वॉल्यूम हुए थे। हमेशा याद रखिए वॉल्यूम जब इजाफा होता है जब मार्केट आपकी हायर साइड पे जाना शुरू हो जाती है, और मार्केट जब लोअर साइड पर होती है तो माल जमा होता है, जब हायर साइड पे होती है तो वॉल्यूम में इजाफा होता है। तो हम ग्रेजुअली जो देख रहे हैं कि 2-3 दिन से मुसलसल वॉल्यूम में इजाफा भी हो रहा है, उसका मतलब यही है कि मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने भी साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग के साथ भी रहना है और अच्छे सेक्टर वाइज शिफ्टिंग और स्वैपिंग के ऊपर खास ध्यान भी देना है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर रहे आज WTL, PRL, सी एनर्जी, PPL, पाक इलेक्ट्रॉन टॉप वॉल्यूम लीडर है। अगर हम टॉप गेनर्स में देखें तो टॉप गेनर्स में यूनिलीवर, पाकिस्तान, बाटा, कोलगेट यानी कि ये टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में अगर देखा जाए तो सफायर फाइबर, जबकि टॉप डिक्लाइनर में इंडस मोटर, ये टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। इसके साथ ही अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखी जाए तो फर्टिलाइजर टॉप पे रहा 70 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, केमिकल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी, तमाम सेक्टर्स में एक्टिविटी पॉजिटिव रही। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें प्रॉफिटिंग साइड पर तो ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, इनमें हमने गिरावट देखी। आज जब मार्केट का आगाज हुआ तो स्टार्टिंग में हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल सेक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी ये आपके परफॉर्म करेंगे। जब मार्केट स्टार्ट हुई हमने स्पेशल ग्रुप में कॉल दी कि ऑयल सेक्टर में प्रॉफिटिंग कर लें, ऑयल सेक्टर में गिरावट आ सकती है। फिर हमने देखा कि आज गिरावट भी रही। इसके साथ ही सीमेंट सेक्टर थोड़ा हाई जाके यानी कि एक्यूमुलेट यानी कि थोड़ी प्रॉफिटिंग रही, जबकि रिफाइनरीज के बारे में जो बताया गया था अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा रिफाइनरीज और फार्मास्यूटिकल आज टॉप पे भी रही। इसके साथ ही कुछ न्यूज़ भी थी मार्केट के अंदर, और मार्केट के वाले से अगर सबसे पहले न्यूज़ देखें तो देखिए जब मार्केट टॉप पर होती है तो फिर इस तरह की न्यूज़ भी आती है। जब ओवरबोट हो जाती है तो इस तरह नेगेटिव न्यूज़ भी जनरेट होती है कि IMF ने स्केड्यूल जो शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया है जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, जो कि यानी कि 15 जो जून है उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो ये ज़रा सा नेगेटिव है। इसके साथ ही देखा जाए तो यानी कि $6.5 अरब का जो कर्ज प्रोग्राम है वो 30 जून को खत्म हो रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर डेडलॉक बरकरार है, जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट के अहदाफ इख्तलाफ राय बरकरार है। और 14 जून को जो है नया शेड्यूल जो जारी भी हुआ है उसमें पाकिस्तान का नाम भी नहीं है। इसके साथ ही देखिए तो हमारे डॉलर के ऊपर यानी कि डॉलर अपसाइड की तरफ है, पाक रुपीस के ऊपर प्रेशर है, जबकि ओवरऑल अगर हम देखें तो बाकी चीज़ें जो हमारी जो मामला थे वो थोड़े से अभी भी जो मैशत के फिगर्स हैं वो अभी भी बेहतर नहीं हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज ये सेक्टर सबसे बड़ी सब्सिडीज लेने में कामयाब हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सब्सिडीज में जो लेने में कामयाब हुआ है यानी कि बजट में पाक अरब पाइपलाइन के लिए 5 अरब रुपए की सब्सिडीज तजवीज़ की गई है। ये तजवीज़ की गई है जिसकी वजह से आज हमने देखा कि रिफाइनरीज और दूसरी जो चीज़ें थी उसमें हमने यानी कि रिकवरी भी देखी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बजट में पेट्रोलियम लिमिटेड के लिए अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के लिए 7.6 अरब रुपए की सब्सिडी तजवीज़ की गई है। इसके साथ ही IT की जो बरामदा थे $5 अरब तक ले जाने की बात है। और शरह मुनाफा और नेगेटिव न्यूज़ में अगर देखा जाए तो शरह मुनाफा के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स लगता है 15%, उसको 15 से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ की गई है। तो याद रखें जब तक बजट नहीं आएगा इस तरह की क्या सराहें चलती रहेंगी, किसी का टैक्स बढ़ाया जा रहा होगा, कोई टैक्स कम किया जा रहा होगा, कहीं ऐसे बताया जा रहा होगा कि सब्सिडीज दे रहे हैं, कहीं सब्सिडीज खत्म करने की बातें होंगी। लेकिन इसी चीज़ के ऊपर मार्केट जिस तरह ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड होगी, अगर ओवरबोट होगी तो मार्केट उसके ऊपर नेगेटिव रिएक्ट करेगी, अगर ओवरसोल्ड होगी तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। साथ साथ स्पेशल ग्रुप में हम आपको गाइड भी कर रहे होते हैं कि मार्केट की इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल जो परफॉर्म कर रहा है
कल के दिन हमने आपको बताया था 73 के लेवल के ऊपर क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन करेगा, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं है। आज हमने देखा कि तकरीबन 70 रुपए के पास क्रूड ऑयल ने लो बनाया और इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $70 और तकरीबन देखा जाए 50 सेंट के पास यानी कि क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, यानी लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में ये कि क्रूड ऑयल ओवरसोल्ड हो चुका है 68.50 का लेवल। अगर ब्रेक करेगा तो मंदी कंटिन्यू होगी, यानी शदीद मंदी होगी। और अगर 68.50 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो क्रूड ऑयल के पास पोटेंशियल है कि क्रूड ऑयल आपका यानी कि बाउंस बैक कर सकता है और यानी कि रिकवरी की तरफ जा सकता है 71 से 73। गोल्ड सिल्वर में इजाफा एक्सपेक्टेड है, $5-5.5 का इजाफा हुआ है। गोल्ड के अंदर देखा जाए तो 1980 के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर में देखें तो 23.74 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। दोनों गोल्ड सिल्वर में इजाफा होगा और डॉलर इंडेक्स में कमी होगी। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 42,101 का लेवल हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 41,755 हमारा सपोर्ट लेवल होगा, 41,700। मार्केट इस वीक के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट 41,923 के पास ट्रेड कर रही है और 700 की तक क्लोजिंग होनी चाहिए हाई लो के एतबार से। तो 223 पॉइंट ओवरबोट है, लास्ट वीक के हिसाब से 450 पॉइंट ओवरबोट थी, यानी कि मजीद आज जो इजाफा हुआ इसमें तकरीबन 223 पॉइंट मार्केट ओवरबोट रही है। अच्छा, ओवरसोल्ड अगर हम साल के हिसाब से देखें, जो हम आपको बताते रहे कि 1900 1600 उससे कमी होते होते 1075 पॉइंट ओवरसोल्ड अब मार्केट रह गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल ग्राफ के वजह से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से बात करें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट में हमने देखा कि मार्केट ने इंट्राडे में एक हाई लेवल टेस्ट किया और फिर साथ ही अपने आपको थोड़ा एडजस्ट भी कर लिया। कल के दिन भी यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 42,000 से लेकर 42,100 का लेवल अचीव कर सकती है, 42,100 का लेवल सस्टेन करेगी तो मजीद ऊपर की तरफ जाएगी। अदरवाइज 42,000 से लेकर 42,100 की तरफ मूव कर सकती है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर है। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा अगर लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो आज तीसरा दिन था जिसमें मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया और मार्केट ने आज भी 244 पॉइंट गेन किया, जबकि लास्ट वीक में अगर आप देखें तो मार्केट ने 314 पॉइंट गेन किया था लास्ट डे, यानी कि तो 314 पॉइंट गेन किया, यानी मुसलसल मार्केट एक नया हाई बना रही है और पॉजिटिव नोट की तरफ जा रही है, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ आपके पॉजिटिव थे और हम आपको मुसलसल अपने वी लॉग के अंदर अपने स्पेशल ग्रुप में यही बता रहे थे कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ है, पॉजिटिव यानी कि साइड की तरफ है, मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी। मार्केट में कल के दिन अगर हम देखें डे के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट में तो 42,200 का लेवल होगा, 200 से लेकर 250 का लेवल होगा। अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर जाएगी तो नेक्स्ट लेवल 42,500 से लेकर 800 का लेवल होगा। सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो सपोर्ट लेवल में जो लेवल है 41,500 यानी कि मेजर सपोर्ट लेवल है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट का व्यू तेजी है, लेकिन कल आपने ये करना है कि मुसलसल 2 दिन से मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करती रही है। कल यानी वेडनेसडे के हिसाब से मार्केट अगर स्टार्टिंग में 42,000 से लेकर 42,200 तक मूव करती है तो हायर साइड पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्यों कि आपका सीमेंट सेक्टर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। कल भी अगर थोड़ा हायर पे जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग बनती है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं यानी सीमेंट में जो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल फार्मास्यूटिकल के बारे में बताया गया था कि प्राइस में इजाफा हुआ और आज फार्मास्यूटिकल में हमने कैप की पोजीशन भी देखी, जिसमें सिटी फार्मा भी था, सरले भी यानी कि फ्रोसेंस भी था और दूसरे स्पेस भी थे। इसके अलावा ऑयल सेक्टर्स, आईटी सेक्टर्स हमने इनके बारे में बताया और अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्क करते हुए रहे। कल के दिन भी आपका रिफाइनरी सेक्टर्स अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा, लेकिन हाई साइड से आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। सेकंड नंबर पे ऑयल सेक्टर अगर थोड़ा डिप पर आता है तो आपने दोबारा एक्यूमुलेशन की तरफ जाना है, क्योंकि ऑयल सेक्टर में पोटेंशियल है कि ऑयल सेक्टर मजीद रैली को कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में आज भी हमने कुछ कॉल्स दी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए और कुछ शॉर्ट सेल कॉलें भी दी। एडवांस में हमने बताया कि इन जगह पे इन स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग बनती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट टेकिंग भी यानी सक्सेसफुल रही और उसके बाद स्टॉक्स नीचे भी आए। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को, मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।